नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट परीक्षा के लिए जो जुलाई में एग्ज़ाम है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 16 PF का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के लिए, प्रेरणा के लिए, अभिव्यक्ति के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो 16 PF का जो मापन हेतु प्रयोग किया जाता है वो व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है और इसका जो निर्माण है वो CM भाटिया ने किया है। CM भाटिया, और ये किया है 1955 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, स्वकेंद्रित अवस्था कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष या 6 से 9 या 9 से 12 या फिर 12 से 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो सुकेंद्रित अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 4, अधिगम स्थानांतरण के द्वैतत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक, युंग, स्पीयरमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वैतत्व सिद्धांत जो दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर सी, स्पीयरमैन ने। प्रश्न नंबर 5, किस ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को या फिर पिनियल ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न नंबर 6, दंड मुक्त हो बचपन नियम लागू हुआ 1981 में, 1955 में, 1905 में या 1910 में। तो दंड मुक्त हो बचपन, तो ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दंड के कितने प्रकार हैं? 4, 6, 8 या 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड के 6 प्रकार हैं। पहला दंड है शारीरिक दंड, दूसरा है मानसिक श्रम का दंड, तीसरा है आर्थिक दंड, चौथा है मनोवैज्ञानिक दंड और पांचवा है सामाजिक दंड और अंतिम दंड है वैधानिक दंड। तो ये 6 प्रकार के दंड होते हैं। प्रश्न नंबर 8, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है? प्रेरणा, ध्यान, निंदा या पुरस्कार। तो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने का जो सबसे अच्छी जो कला है वो है प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, कौशल सीखने की पहली अवस्था है? ध्यान, अनुकरण, रुचि, अभिप्रेरणा। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा कौशल सीखने का जो प्रथम चरण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। प्रश्न नंबर 10, अभिप्रेरणा की प्रमुख कितनी प्रविधियां हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा की प्रमुख 4 प्रविधियां हैं, वो हैं नंबर 1 पुरस्कार एवं दंड, नंबर 2 प्रशंसा एवं निंदा,
नंबर 3 सफलता एवं असफलता, ऑप्शन नंबर और 5 भी हैं प्रतियोगिता एवं सहयोग। ये 5 अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं। वो 4। प्रश्न नंबर 11 हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो हम करके सीखते हैं ये है डॉक्टर महेश महोदय का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है? प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी क्रैच एवं क्रैचफील्ड का। प्रश्न नंबर 13 प्रेरणा के स्रोत हैं 2, 3, 4 या 5? तो प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो हैं 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और वो 3 कौन कौन से हैं? आवश्यकता, नंबर 2 चालक, और नंबर 3 है उद्दीपन। ये 3 प्रेरणा के स्रोत हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। प्रश्न नंबर 14 है समाज सुधार में सर्वाधिक योगदान है नेता का, डॉक्टर का, इंजीनियर का या शिक्षक का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक का। प्रश्न नंबर 15 कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र सो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से भगा देंगे, उसे मारेंगे, उसके घर शिकायत करेंगे या कारण जानेंगे? तो अगर बच्चा क्लास में सो रहा है तो ना उसे कक्षा से भगाएंगे, ना उसे मारेंगे, ना उसके घर शिकायत करेंगे, उसका कारण जानेंगे क्यों सो रहा है बच्चा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? गाल्टन को, विलियम वुंट को, जॉन ड्यूवी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाल्टन को कहा जाता है बुद्धिमत्ता का जनक। प्रश्न नंबर 17 120 या इससे अधिक आईक्यू वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो 120 या इससे अधिक जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि प्रखर होती है और उसे रखते हैं हम प्रखर बुद्धि लब्धि में। प्रश्न नंबर 18 राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 1989 में, 16 जनवरी 1981 में, 1 अप्रैल 2010 में या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 ईस्वी में, 16 जनवरी 1989 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19 डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन है? मॉन्टेसरी, गांधी जी, हेलेन फारखस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डाल्टन जो हैं वो डाल्टन विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी हेलेन फारखस्ट। प्रश्न नंबर 20 बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। तो बुनियादी शिक्षा के जनक हैं ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 21 H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग संबंधित हैं? तो ये हैं ह्यूरिस्टिक विधि से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22 परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? परिवार जो है वो शिक्षा का किस प्रकार का साधन है?
औपचारिक, अनौपचारिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार जो है वो शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। प्रश्न नंबर 23, दिवास्वप्न किसकी पुस्तक है? गीजूभाई वधेका की, या फिर स्वामी विवेकानंद की, रूसो की, या कोई नहीं? तो दिवास्वप्न जो पुस्तक है वो है ऑप्शन नंबर ए, गीजूभाई वधेका की। प्रश्न नंबर 24, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? एंडरसन ने, एडम्स ने, कोलियर ने, स्टीफन ने? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा को द्विध्रुवीय कहा है ऑप्शन नंबर बी, एडम्स ने। प्रश्न नंबर 25, क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, लेविन, कोहलर, वर्दीमर? तो क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर बी, लेविन। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, वही इसके क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 26, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी प्रमुख अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 5, या इनमें से कोई नहीं? तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ऑप्शन नंबर ए, 3। पूर्व परंपरागत एक होती है, और एक होती है परंपरागत स्तर, और दूसरा होता है उत्तर रूढ़िगत। प्रश्न नंबर 27, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पॉवलोव ने, कोहलर ने, स्किनर ने, या वाइगोत्स्की ने? तो सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, परियों की कहानी का महत्व दिया है किंडरगार्टन ने, मॉन्टेसरी ने, प्रोजेक्ट ने? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी का महत्व दिया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29, लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है ओडिपस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 9 पाउंड, या फिर 6 पाउंड, या 7 पाउंड, या 12 पाउंड? तो नवजात शिशु होता है उसका जो भार होता है वो 9 पाउंड होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण मनोविज्ञान से 30 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। थैंक यू।